हम सब ने न जाने जिंदगी में कितनी बार ये एडवाइस सुनी है कि जस्ट बी पॉजिटिव यार, पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वही क्लासिक स्टैंडर्ड एडवाइस जो किताबों, फिल्मों और इवन इंटरनेट पे भी हर दूसरा बंदा देता है। मगर ये सच में काम करती है क्या कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाता है? और अगर ना होता हो तो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा सोचोगे और सब अच्छा होगा, ये वाली एडवाइस सुन के दिमाग में यही आता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और सारी रियलिटी फ्लिप हो जाएगी, जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन क्वाइट ऑपोजिट, रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट होती है। और सारी रिसर्च भी यही बताती है कि पॉजिटिव सोचना तुम्हारे लिए हमेशा हेल्पफुल नहीं होता। या क्वाइट शॉकिंग, मल्टीपल साइंटिफिक रिसर्च यही कहती है। हाँ, वही वाले बोरिंग रिसर्च पेपर, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। इन रिसर्चेज में लोगों से पॉजिटिव एफर्मेशन बुलाए गए, वही वाली बातें कि मैं बहुत कामयाब हूँ, आई एम सक्सेसफुल, मैं दुनिया में मज़ीद सक्सेसफुल बनूंगा, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। पर जिन लोगों का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो था, वो इन एफर्मेशन से और ज़्यादा लो फील करने लग गए। तो सोचो कि वो खुद को कह रहे हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा कामयाब है, तू कमाल का काम कर रहा है, और दिमाग आगे से चीखें मार के बोल रहा है कि भोसड़ी के किसको चूतिया बना रहा है, कुछ नहीं हो रहा तेरे से ज़िंदगी में, और ये सारी बातें करके तू मुझे और मज़ीद लो फील करवा रहा है। और अगर तुम भी बेड पे लेट के सिर्फ ख्वाब देख रहे हो कि मैं कल से बिलियनर बन जाऊंगा और अपना सारा टाइम इंटरनेट पे वेस्ट करके वापस सो जाते हो, तो तुम्हें लाइफ में कोई भी रियलिटी चेक मिलने पे फिर कैसे बुरा नहीं लगेगा? बहुत से लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर सिर्फ मैनिफेस्टेशन से और सोचने से सारे काम हो जाते तो मैं इस टाइम बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड ना कर रहा होता, बल्कि नॉर्दर्न लाइट्स देख के अपनी छुट्टी मना रहा होता। इन सारी बातों से मुझे एक बहुत ही पुरानी फोक टेल याद आती है। वो कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि बहुत सौ साल पहले हिमालय के पहाड़ों में एक सलार नामी बुजुर्ग रहा करता था। वो बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा नेक और इबादत गुजार था। वो हर वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ रहता, और क्वाइट इंटरेस्टिंगली वो एक ही दुआ करता रहता कि मुझे नेक औलाद मिल जाए, मुझे नेक औलाद मिल जाए। कहा जाता है कि ये दुआ करते हुए उसे 12 साल गुजर गए, और एक दिन तूफ़ानी रात के अंदर वो अपनी इबादत में मसरूफ़ था, आसमान फटा और वहाँ से एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, और वो उस बुज़ुर्ग को ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि हो जाएगी आपकी दुआ पूरी, हो जाएगी आपकी मुराद पूरी, मिल जाएगी औलाद, पर आपको वास्ता है पहले ब्याह तो कर लो, और उससे जुड़े हुए कुछ अमल होते हैं वो पूरे करें पहले। इस बात से उस बुज़ुर्ग को ये समझ आया कि दुआ और पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा भी आगे कुछ अमल करने पड़ेंगे। तो वो पहाड़ से नीचे उतरे, और उनसे कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पॉजिटिव वर्ड्स बोलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे दिमाग को रियल टाइम एक्शंस चाहिए, उसको रियल टाइम प्रूफ चाहिए कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रोड मैप है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कोई जगह नहीं है या पॉजिटिविटी से दूर रहो, बल्कि मैं खुद भी रियल लाइफ में पॉजिटिविटी का काफ़ी बड़ा चौधा हूँ। एंड द अमाउंट ऑफ बुक्स एंड कंटेंट अराउंड दिस मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिविटी आई हैव कंज्यूम्ड इज एनॉर्मस। और इस सब के बाद बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग को रियल टाइम एक्शंस चाहिए। तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बजाय लाइफ में रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, रियल लाइफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं जीतूंगा जीतूंगा बोलने से तुम लाइफ में जीत जाओगे, हाँ ज़रूर, पर सिर्फ अपने जहन में। और हाँ, आदमी जीतता पहले अपने जहन में ही है, पर उसके बाद उसे आगे बढ़ के काम रियल लाइफ में ही करना पड़ता है। और अगर अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है और अब तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। क्योंकि थोड़ी पॉजिटिविटी और रियल लाइफ एक्शन मिलके ही लाइफ चेंज करते हैं। और अगर सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते जाओगे तो पॉजिटिविटी का ओवरडोज होने का खतरा रहता है। सेम शिट डिफरेंट डे। हॉबल है बोरिंग। क्या बात है।